नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाने का लिया फैसला। 81 करोड़ लोगों को 203 लाख टन दिया जाएगा अनाज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन एंड चैरिटेबल और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए दिए आदेश। होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए बनाई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। प्रवर्तन निदेशालय ने की पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई। नीरव मोदी की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 31 मार्च के बाद बिकने वाली BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च में लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक BS4 गाड़ियों को बेचने की दी थी छूट। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया दावा। कहा, कुलभूषण जाधव ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने से किया इनकार। पाकिस्तानी सेना ने LOC के पास तोड़ा सीज फायर। फायरिंग में 65 साल की महिला की मौत, एक अन्य गंभीर। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन से किया अलग। अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली लाखों करोड़ों की फंडिंग पर भी लगाई थी रोक। WHO ने हवा से कोरोना वायरस फैलने की बात स्वीकार की। WHO की टेक्निकल लीड मारिया वान ने कहा, वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन और एरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना से नहीं कर सकते इनकार। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की चपेट में 1.19 करोड़ से ज्यादा लोग। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 5,45,000 के पार। हालांकि 68 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार। 4,56,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए ठीक। 20,642 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर। MP में एक दिन लागू होगा लॉकडाउन। हफ्ते में एक दिन प्रतिबंध लगाने के निर्देश। CM ने की कोरोना की समीक्षा बैठक में ये निर्देश। बैतूल में कोरोना संकट के दौर में जान से हो रहा खिलवाड़। बगैर अनुमति बस संचालन का मामला आया सामने। अवैध तरीके से भोपाल से बैतूल पहुंची यात्री बस। इंदौर में STF ने अवैध हथियार समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 14 देसी पिस्टल, 9 मैगजीन बरामद। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे से कनेक्शन की हो रही जांच। इंदौर में अन्नपूर्णा थाना इलाके के ऊषा नगर में डकैती। 6 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। घर के लोगों को बंधक बनाकर लूटा। श्योपुर में नर्स से छेड़छाड़ करना पड़ गया भारी। पहले जमकर पड़े थप्पड़, फिर मांगनी पड़ी माफी। अस्पताल में मनचले ने की थी नर्स से छेड़छाड़। भोपाल में BSP विधायक रामबाई का बयान, जिसकी सरकार रहेगी मैं उसके साथ। जयंत मलैया के बेटे को बताया पागल। जनता ने मलैया को जवाब दे दिया। RSS ने गोबर खरीदी योजना के लिए किया CM भूपेश बघेल का सम्मान। कांग्रेस ने कसा संघ और BJP पर तंज। धर्मलाल कौशिक बोले, नहीं करूंगा कोई टिप्पणी। कांग्रेस ने पूर्व CM रमन सिंह पर साधा निशाना। घोटाला 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 रिदम पर वीडियो किया वायरल। जवाब में BJP ने शुरू किया #डर गई कांग्रेस अभियान। छत्तीसगढ़ के PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू की अधिकारियों को 2 टूक। ठेकेदारों के लिए नहीं, सरकार और जनता के लिए करें काम। विपक्ष ने कहा, कांग्रेस राज में अफसरों पर हावी हैं ठेकेदार। अमित जोगी में मिले कोरोना के लक्षण। अमित जोगी ने खुद को किया होम क्वारंटीन। बुखार, गले में खराश, सिर शरीर दर्द की भी शिकायत। और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर यह है कि MP में एक दिन के लिए लॉकडाउन लागू होगा। हफ्ते में एक दिन प्रतिबंध लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पूरे प्रदेश में रविवार का दिन तय किया गया है जिस दिन लॉकडाउन रहेगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक आज ली थी। इस बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। बैठक में सीमावर्ती जिलों में एडवाइजरी और चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। सीमावर्ती इलाकों से कोरोना का खतरा बढ़ा है, यह भी कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। भोपाल में ये जो बैठक हुई, इसमें एक फैसला लिया गया, बड़ा फैसला कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप का
असर यह है कि मध्य प्रदेश में हफ्ते में एक दिन टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि और क्या कुछ फैसला हुआ है। काफी महत्वपूर्ण फैसला। शरद, लॉकडाउन कहां तो अनलॉक चल रहा था, लेकिन अब सरकार को जिस तरीके से लगातार फैलाव हो रहा है कोरोना का, अब एक दिन, हफ्ते में एक दिन लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज समीक्षा बैठक की थी कोरोना को लेकर। कुछ ऐसे इलाके जो खासतौर से सीमावर्ती इलाके हैं, मसलन अगर हम मुरैना की बात करें तो मुरैना में एकाएक जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ मुरैना में संख्या बढ़ी है, जबकि बाकी के जो शहर हैं, भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें, तो वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुरैना में जो संख्या बढ़ी है उसके पीछे की एक वजह ये मानी गई है कि जो सीमावर्ती इलाका है, यानी कि धौलपुर जो राजस्थान से लगता है, वहां से आने वाले लोगों की वजह से या वहां से जो आवागमन हो रहा है उसकी वजह से प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ा है और जो बढ़ने की दर है वो भी बढ़ गई है। तो इसी को देखते हुए दो तरीके के फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। पहला तो ये कि सप्ताह में एक दिन यानी कि रविवार को टोटल लॉकडाउन किया जाए और उसके लिए एडवाइजरी जल्द ही जारी की जाएगी कि आखिरकार उस लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ नियम रहेंगे। दूसरा ये कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उन पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि वहां से जो संक्रमण है वो ज्यादा तेजी से बढ़ा है और फैल रहा है। जी, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के केस मध्य प्रदेश में अब 16,000 को भी पार कर चुके हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हालांकि हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोरोना की वजह से 620 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। इंदौर और भोपाल में कोरोना सबसे ज्यादा फैलाव उसका देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित अगर देखा जाए तो इंदौर और भोपाल दो ही शहर हैं जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में मामले सामने आते जा रहे हैं। और पड़ोसी राज्य की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहां पर कोरोना की स्थिति क्या है तो ये आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से खबर कि प्रदेश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। 24 घंटे, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 76 नए पॉजिटिव मरीज अब सामने फिर से आ गए हैं और इसी के साथ यह आंकड़ा बढ़ते हुए 3,491 यानी 3,500 के करीब छू गया है। ये एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 642 एक्टिव मरीजों की संख्या अभी तक प्रदेश में है। अब तक 2,835 मरीज ठीक भी हुए। रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी सामने आ रही है। आज 107 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जो अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से 76 नए मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना से अब तक प्रदेश की अगर बात करें तो 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इधर कोरोना के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा में नियम बदले जाएंगे। मॉनसून सत्र शुरू होना है और इसमें ईमेल से सूचनाएं भेज सकेंगे विधायक। शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प की सूचनाएं ईमेल से भी भेज सकेंगे। विधानसभा सचिवालय ने वैकल्पिक तौर पर विधायकों को यह सुविधा दी है। आपको बता दें कि 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उसके पहले इस कोरोना काल में किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाए और किस प्रकार से संक्रमण को देखते हुए क्या क्या फैसले लिए जाएं, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब जो शून्यकाल को लेकर या इसके अलावा अशासकीय संकल्प या ध्यानाकर्षण अगर किसी को लगाना है तो वो ईमेल के जरिए भी सूचनाएं भेज सकते हैं। और अगली खबर इंदौर से है, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के 4 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो गई। कौन कौन से हैं? बसंत पांचाल, उमेश प्रजापति, मनोज शर्मा और प्रणव कुमार। इन चारों पर धारा 509 के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि मंत्री से सवाल पूछने वाली लड़की की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। मंत्री समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। लसूड़िया थाने पर धरना देने के लिए पहुंची महिलाओं को देखते ही पुलिस
सक्रिय हो गई और आनन फानन में 4 समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया। तो आपको याद होगा मामला क्या है। मंत्री तुलसी सिलावट अपने क्षेत्र में बैठे थे, लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान एक लड़की ने मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या आपसे एक सवाल कर लें। सवाल पूछा गया और उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है। सवाल पूछने पर महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर करनी शुरू हो गई और ऐसे में मंत्री समर्थकों पर मामला दर्ज अब हुआ है। जब महिलाएं लसूड़िया थाने में धरना देने के लिए पहुंच रही थी, तब फिर पुलिस एक्टिव हो गई। और बड़े बयान की बात करें तो भोपाल से बड़ा बयान आया है बीएसपी विधायक रामबाई का। उन्होंने यह बयान दिया है कि जिसकी सरकार रहेगी मैं उसके साथ रहूंगी। जयंत मलैया के बेटे को उन्होंने पागल कह दिया और यह भी कहा कि जनता ने मलैया को जवाब दे दिया है। यह बोलती हुई बीएसपी विधायक रामबाई नजर आई। मेरा बीजेपी के समर्थन में है, नरोत्तम भैया के साथ हूँ, भूपेंद्र सिंह जी के साथ में हूँ और मेरा समर्थन बीजेपी के साथ है। मुझे अपने क्षेत्र की विकास की चिंता है, तो जिसकी सरकार है वर्तमान में और जिसकी रहेगी मैं उसके साथ हूँ। पागलों की बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इनके पागल आदमियों की बातों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। उनको जनता जवाब दे चुकी है और आगे भी दे है। जब भी ऐसे कदम उठे हैं उनको जनता जवाब दे है, हमें जरूरत नहीं। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आलतू फालतू लोगों के बारे में ना कुछ कहना है। जिसको मेरे बारे में जो कहना है वो कहती रहे, जनता केस का जवाब देने के लिए। ठीक। और गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं। विकास दुबे का एमपी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 15 बदमाश जो हैं उन पर मध्य प्रदेश पुलिस को शक है, क्योंकि ये बदमाश विकास के साथ उत्तर प्रदेश की जेल में बंद भी थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने इन सभी बदमाशों की कुंडली को उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंप दिया है। ग्वालियर चंबल इलाके के ये सभी बदमाश बताए जाते हैं जो यूपी की जेल में विकास दुबे के साथ ही बंद थे। हाई अलर्ट पर अब मध्य प्रदेश पुलिस है और पूरे कनेक्शन की पड़ताल करने में जुटी हुई है। और इधर दूसरी तरफ इंदौर से खबर आपको बताएं, जहां पर एसटीएफ ने अवैध हथियार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन बरामद की गई है और यह भी यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे से कनेक्शन की जांच एसटीएफ करने में जुटी हुई है। शक है कि ये उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश से ही आए थे अवैध हथियार की खरीदी करने के लिए। एसटीएफ ने चोरल तक इन लोगों का पीछा किया और इसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एसटीएफ पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश कनेक्शन की, विकास के मध्य प्रदेश कनेक्शन की। पहली तस्वीर इंदौर की, जहां पर 14 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन के साथ जो बदमाश पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं विकास दुबे से उनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसकी जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ शहडोल में यूपी एसटीएफ ने दबिश देकर गैंगस्टर के साले को यूपी ले गई, जहां पर पूछताछ होगी। तीसरी तस्वीर में सूत्रों की माने तो विकास दुबे भिंड के जंगलों में भी छिपा हो सकता है, क्योंकि यहां का जंगल यूपी से लगता है। ऐसे में वहां पर भी अलर्ट पर पुलिस है। और श्योपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक नर्स से छेड़छाड़ करना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, पहले जमकर थप्पड़ मारे गए और उसके बाद उसे माफी भी मांगनी पड़ी। अस्पताल में एक मनचले ने नर्स से छेड़छाड़ कर दी थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद ये नर्स लौट रही थी, इसका पीछा किया और नर्स के चिल्लाने के बाद जब यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए तो जमकर उसकी पिटाई की गई, उसे थप्पड़ लगाए गए और उसके बाद उसने नर्स से माफी भी मांगी। इधर भोपाल से खबर आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी पर शोरूम में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस व्यापारी का नाम है उमर, जिस पर ये 2 बदमाश आए थे, उन्होंने ये हमला किया है। इस हमले में बाल बाल ये व्यापारी बच गया, वरना बहुत
बड़ा ये दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ा ये हमला था। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई है। शाहजहानाबाद भोपाल का इलाका, उस थाना क्षेत्र की ये घटना है। आप देख सकते हैं कैसे दुकान में घुसकर ये व्यापारी पर ये शख्स हमला करता है। बाल बाल बच गया ये व्यक्ति, वरना एक बड़ी वारदात यहां पर अंजाम दी जाने वाली थी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। गांधी परिवार को भ्रष्टाचार की मेगा फैक्ट्री बता दिया। राहुल गांधी को धर्मेंद्र प्रधान ने नसीहत भी दी है कि ट्वीट कर आत्म अवलोकन वो करें। ये नसीहत उन्होंने ट्वीट कर दी है। राजीव गांधी ट्रस्ट में भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना उन्होंने साधा है। तो गांधी परिवार को भ्रष्टाचार की मेगा फैक्ट्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया। ट्वीट कर राहुल गांधी को आत्म अवलोकन करने की नसीहत भी उन्होंने दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर सतना से, जहां पर सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड जवान ने खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना भरजुना काली मंदिर के पास की है। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। एक आदमी महिंद्रा स्वयं को गोली मारने की घटना सामने आई है, जिस पर से थाना कोलगांव में मर्ग कायम कर उसमें अग्रिम जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला है, चूँकि उसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिसमें एक आदमी महिंद्रा स्वयं को गोली मारी है। इसमें कारणों का पता लगाया जा रहा है, क्या कारण है, किस कारणों से उसने आत्महत्या। और चलिए बात अब नरसिंहपुर की करेंगे, जहां पर पुलिस पर एक युवक से मारपीट करने के आरोप लगाए गए। इसके बाद युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यह मामला ठेमी थाना इलाके का है, जहां पर एक युवक ने पुलिस पर बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित का यह आरोप है कि पुलिस ने उसे चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया और उसके साथ वहां जमकर मारपीट की गई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। दो पुलिस वाले आके थाने चलना है, मैंने सब क्या कर दिया। सर हमको थाने ले गए, वो हमको कमरे में लेके हमको बहुत लुटा के मारा। महेंद्र सिंह नामक आदमी जो ठेमी थाने में रहता है, उसने जहर खा लिया है। इस बात की सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पर मैं एसडीपी साहब के साथ सब लोग पहुँचे। अभी प्रथम दृष्टया की बात सामने आ रही है कि महेंद्र सिंह के ऊपर सौरभ तिवारी नामक एक व्यक्ति ने रात में घर में घुसने का आरोप लगाया था और इस आशय की रिपोर्ट ठेमी थाने में की थी। उनसे पूछताछ के लिए इनको थाने में लाया गया था। इन पर टीआई ठेमी द्वारा 151 कार्रवाई करके छोड़ दिया गया था और जिन सिपाहियों के साथ जो महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि 3 सिपाहियों ने इनसे मारपीट करी है, उन तीनों को हमने लाइन अटैच किया। इधर सतना के अमरपाटन तहसील में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक परिवार का विवाद बीच सड़क पर आ गया। अपने बेटों से खफा पिता जमीन की बिक्री करने अमरपाटन तहसील पहुंचा था, जहां पर खरीदार को जमीन की रजिस्ट्री करानी थी, पर रजिस्ट्री होने से पहले ही बेटा भी तहसील कार्यालय पहुंच गया। पहले पिता पुत्र के बीच जमकर बहस हुई और देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। आसपास के लोगों ने समझाइश दी और झगड़े को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनते देख मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इत्तला की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही पिता मौके से फरार हो गया। इधर शिवपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बर्थडे पार्टी काफी महंगी पड़ गई। सरपंच के बेटे समेत 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सरकारी कॉलेज में दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन के जश्न में बच्चों को बंदूकें थमाई गई। राइफल लिए कार पर खड़े बच्चे नजर भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो गया, फोटो वायरल हो गया और फोटो में युवक रिवॉल्वर लोड करते हुए भी नजर आया। ऐसे में नरवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह 5 जून का मामला है। 5 जून को यह जन्मदिन मनाया गया था। केखोदा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच लीला गुर्जर के बेटे ने
अपना जन्मदिन मनाया था और उसी दौरान ये सब कुछ नजर आया। खबर इंदौर से है, जहां पर अन्नपूर्णा थाना इलाके के ऊषा नगर में 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि डकैतों ने घर के लोगों को पहले बंधक बनाया, उसके बाद 40,000 रुपए कैश और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बहू का फोन आया कि इस तरीके से गन लेके 6 गुंडे 6 बदमाश आए हैं। उन्होंने आते ही गन लगा दी मेरे पोते के सर पे और उनसे पूछा माल बता दो, नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे, सबको मार देंगे। आते ही उन्होंने सबके हाथ पांव बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी, सब कुछ करके उनको बाथरूम में बंद कर दिया और जो माल था वो लेके चले। गौरी केसर अपार्टमेंट में एक फ्लैट में वारदात हुई है। लगभग 5-6 बदमाश आए और घर में जो सास बहू थी तथा काम वाली एक बहन थी, उनको कमरे में बंद करके लगभग 40,000 रुपये और 10-12 तोले सोना लेकर भाग गए हैं। तत्कालीन मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और CSP, एडिशनल SP और 4 थानों की टीम को लगाया गया है। सभी अभी जैसे चूँकि बताया कि 4:15 बजे की। तो अन्नपूर्णा थाना इलाका जो इंदौर में है, वहां के ऊषा नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और 6 हथियारबंद डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर में लोगों को बंधक बना लिया और उसके बाद 40,000 रुपए कैश और ज्वेलरी जो 10 से 12 तोला बताई जा रही है, उसे लेकर ये फरार हो गए। तो इंदौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इंदौर में लगातार ऐसी घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, उससे पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले ही एक बच्चे के लापता होने के मामले की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है और दूसरी तरफ ये एक और मामला सामने आया। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती। कुलभूषण जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। रिव्यू पिटीशन से इनकार से साफ जाधव पर दबाव बनाया गया है। यह कहा गया ICJ के फैसले को लागू करने में पाक की चुप्पी आज भी जारी है। पाकिस्तान केवल उपाय का भ्रम पैदा करना चाहता है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर, कुलभूषण जाधव वाले मामले पर बयान आया है। रिव्यू पिटीशन से इनकार से यह साफ है कि जाधव पर दबाव बनाया गया है। ICJ के फैसले को लागू करने में भी पाक की चुप्पी आज भी जारी है। पाकिस्तान केवल उपाय का भ्रम पैदा करना चाहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।